नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप और आपका परिवार खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं हमेशा भगवान से और खुदा से यही दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप खुश रहें, आपका परिवार तंदुरुस्त रहे और आप देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज हम बात करते हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी मैंने उनके बारे में जिक्र किया था। आज जो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे उनके बयानों से हुई है, वो बयान मैं आपको बताता हूं, क्या क्या कहते हैं वो और क्या क्या सुनते हैं और क्या क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है। हम बात कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की। उनसे अभी पूछा गया था कि महाकुंभ का जो मेला यूपी के अंदर लगने वाला है, उसमें क्या मुस्लिम्स की एंट्री होनी चाहिए? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमानों के मक्का मदीना में जब 40 किलोमीटर दूर पर ही हिंदुओं को रोक दिया जाता है, तो फिर महाकुंभ के मेले में मुस्लिम्स की एंट्री क्यों? ये सवाल किसी पत्रकार ने उनसे किया और उन्होंने ये जवाब दिया। इस बात का जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं, आप भी दीजिए। क्या मक्का मदीना को महाकुंभ मेले से जोड़ना और लोगों के जो महाकुंभ का मेला है, जहां तक मैं समझता हूं, वहां लाखों करोड़ों लोगों का व्यापार भी होता है। दुकानें लगाते हैं, सामान बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान ले जाते हैं, होटल्स खोलते हैं। वो एक प्रॉपर, जिसे कह सकते हैं, धार्मिक में आयोजन के अलावा एक कमर्शियल आयोजन भी है। कोई भी मेला, चाहे हिंदुओं का मेला हो चाहे मुसलमानों का मेला हो, वो एक कमर्शियल रूप होता है। उसमें लोग खिलौने बेचते हैं, चाय बेचते हैं, जो भी मेले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें होती हैं वो लोग बेचते हैं। मैंने बहुत सारे मेलों में यह देखा है, हिंदू धर्म को लेकर जो मेले आयोजित किए जाते हैं, उनमें बहुत सारे मुसलमान दुकान लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, चाय बेचते हैं, बहुत सारी चीजें जो भी वो कर सकते हैं जिससे दो पैसा वो कमा सकते हैं, उस तरह की वो स्टॉल्स लगाते हैं। और बहुत सारे मुस्लिम्स के मेले होते बहुत कम हैं, लेकिन जो भी मैंने देखे हैं आज तक, उसमें भी हिंदू भाई आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, खिलौने बेचते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, बच्चों की कई चीजें बेचते हैं। तो ये धार्मिक जो मेला है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो दूर से आते हैं। क्या चलो भाई कुंभ स्नान करके आना है या किसी के दर्शन हमें करके आने हैं, वो धार्मिक चीज वहीं तक सीमित है। उसके बावजूद ये एक कमर्शियल चीज भी है कि आप लोग जुट रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जुट रहे हैं, उनकी जो जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की, कुछ घर के लिए सामान खरीदने की, तो उन चीजों को लोग ले जाकर वहां इकट्ठा करते हैं और अपना बेचते हैं, उससे उनका गुजारा होता है। तो यह बात मुझे समझ आती है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बात कही है कि मक्का मदीना में 40 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है गैर मुस्लिम को, तो कुंभ के मेले में गैर हिंदू का आना जाना वर्जित होना चाहिए। चलिए, ये उनकी भाव थे, उन्होंने जो कहे वो मैंने आपको बताए। एक बात और, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि यूपी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ का जो बयान है कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, फिर सुनिए, बटेंगे तो कटेंगे, उस पर स्वामी जी ने यह कहा है कि बटेंगे, यह भविष्य की प्रतिक्रिया है, यह भविष्य में होगा, अभी हम इकट्ठा हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि हमें एकता बनाकर रखनी चाहिए, हमें इकट्ठे रहना चाहिए। अब यह नहीं कहा, यह समझ नहीं आया कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कही यह बात या मुसलमानों के लिए कही है। कुल मिलाकर उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि हमें बंटना नहीं चाहिए, हमें एक रहना चाहिए, एक मिलकर काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। पहला वाला जो बयान था, उस बयान को इस बयान से आप खुद ही तुलना करके देख लीजिए, क्या वो अपने आप में कंफ्यूज नहीं है? क्या कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोच और विचार डगमगा रहे हैं। वहां बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने पहले वाले बयान में, और यहां कटेंगे बटेंगे वाले पे बोलते हैं कि इकट्ठा रहना चाहिए, हमें नहीं बंटना चाहिए। कहते हैं बांटने का काम तो ये राजनीतिक लोग करते हैं,
धर्म नहीं कहता कि बंटना चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूजन लगा। मैंने आपके सामने दोनों बातें रख दी हैं। आप यदि मेरी वीडियो आप सुनते हैं, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ आप बताइए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो पहला वाला बयान था और ये वाला बयान है, इन दोनों में अंतर है या नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, हम अपनी बात करता हूं मैं अब, कि पिछले कई सालों से लगातार, जब से हम पैदा हुए हैं, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सी दवाई कंपनी ऐसी हैं जो मुस्लिम्स बनाते हैं। वो दवाइयां पूरे समाज में चलती हैं और लोग खाते हैं। बहुत सारे दाल, चावल, आटा, गेहूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ मुस्लिम जुड़े हुए हैं और मुस्लिम्स के साथ हिंदू जुड़े हुए हैं। इन चीजों को कैसे हम अलग करेंगे, ये आप मुझे बताइए। ये मुझे पूछना भी है और मेरा दिमाग जहां तक ये कहता है कि आप ये चीजें कभी अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसको अलग करने का मतलब है कि ना तो आपके पास कोई सोच बची है, ना दिमाग बचा है, ना विजन बचा है, और सिर्फ आप जीरो पर आकर खड़े हो गए और खुद तो खड़े हो ही गए। ये जो बटेंगे कटेंगे जैसे जो नारे हैं ना, ये इंसान को बर्बाद करने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। इन पर जितने लोगों ने भी असर किया है, वो लोग काम से भी जा रहे हैं, जान से भी जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा मेरी बात। इस तरह के भड़काऊ नारों पर जो भी अमल कर रहा है, वो काम से भी हाथ धो रहा है और जान से भी हाथ धो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले पूरी तहकीकात कर लो कि कौन सी चीज किस धर्म के लोग ने बनाई थी और कौन सी चीज किस धर्म के लोगों से होकर हमारे पास तक पहुंच रही है। तब जाकर हम ये सोचें कि इस चीज को हमें छूना नहीं है, इस चीज को हमें देखना नहीं है, इस चीज को हमें यूज नहीं करना, अपने प्रयोग में नहीं लानी है। तो यह बात हमें और आपको सोचनी है, विचारनी है, क्योंकि नेता कुछ भी करेंगे भाई, नेता कुछ भी करेंगे। नेताओं ने तो हमेशा हमेशा बांटने का ही काम किया। उनको जहां लगा कि हमें यहां से वोट मिल सकती है, वो उसी की तरफ झुक जाते हैं और गलत सलत बयानबाजी करते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, नेताओं की बातों में जो लोग आए, देश के देश बर्बाद हुए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जर्मन का जो तानाशाह था एडोल्फ हिटलर, उसकी बातों में पूरा देश आ गया था और देश बर्बाद हो गया। बेनिटो मुसोलिनी, उसकी बातों में पूरा देश आ गया था, क्योंकि धार्मिक भावनाएं भड़काते थे और उसने ब्रिटेन को भी एक टाइम पर बर्बाद कर दिया था। आत्महत्या करनी पड़ी हिटलर को, और बेनिटो मुसोलिनी को लोगों ने पत्थर मार मार कर मारा था, गोलियों से, पत्थरों से एक साथ भून दिया था। इतना बुरा हाल किया था कि मरने के बाद भी उसके ऊपर लोग चप्पलें बरसा रहे थे। हमें ऐसे ना तो नेता चाहिए, ना ऐसा समाज चाहिए। हमें प्यार भरा माहौल चाहिए। हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, तरक्की करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश का नाम रोशन करें। हमें वो माहौल चाहिए। हमें कटने का माहौल नहीं चाहिए, हमें बंटने का माहौल नहीं चाहिए। मैं फिर एक बात कहता हूं कि जुड़ोगे तो जियोगे, जुड़ के रहोगे तो जीते रहोगे। जब जैसे जैसे अलग होते रहोगे, कमजोर पड़ते चले जाओगे और कब कौन किसको निगल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।